हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद मोमेंटम ट्रेडिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रही फिर यहाँ रेंज है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट रेंज में फंसती है, उसके अचानक से बहुत बड़ा मोमेंटम करती है। मार्केट में कई अपॉर्चुनिटीज मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है और कई होती है, तो मोमेंटम ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करना है, निफ्टी में मोमेंटम ट्रेडिंग करना है या सेंसेक्स में मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, तो मैं किससे कंपेयर करूं, क्योंकि निफ्टी में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेंसेक्स में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। अगर आप ट्रेड कर रहे हो मोमेंटम के लिए और जब तक आपको मोमेंटम का ही कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ कैंडल को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप दोनों में से एक भी चीज मैंने हटा दी तो मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। या उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और वहां पर अगर आपको अच्छा प्राइस और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आ गए हम आपके लिए एक और धमाकेदार लर्निंग वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं मोमेंटम ट्रेडिंग के बारे में। जो मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं ऊपर की तरफ, जो मार्केट में बड़े मूव्स आते हैं नीचे की तरफ, जहां पर जितने टाइम में आप सोचते हो उतने टाइम में मूव निकल जाता है। कैसा होगा अगर आप उन मूव्स का पार्ट रहो, कैसा होगा अगर आप उन मूव्स में पार्टिसिपेट करो, एंड कैसा होगा उन मूव्स का फायदा उठा के आप प्रॉफिट बनाओ। तो मोमेंटम ट्रेडिंग होती क्या है, मोमेंटम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कैसे आप भी मोमेंटम ट्रेड्स पकड़ सकते हैं, बिल्कुल प्रो की तरह आप सीखने वाले हो मोमेंटम ट्रेडिंग को। लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा, एंड देखना पड़ेगा। अगर आप इस वीडियो में 25 मिनट 30 मिनट देने को तैयार हो तो इस वीडियो में आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी और एक कोर्स से भी तगड़ा कंटेंट होने वाला है। मैं बस चाहूंगा कि आपके पास पेन पेपर रहे एंड जो मैं बताऊं उसको अच्छे से फॉलो करो। जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं ये पूरे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड देखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का एडवांस लेवल कंटेंट अगर आपके लिए कंटिन्यूअसली इस चैनल पे आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दीजिए। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से बात करेंगे कि भाई आज की वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, फिर एक एक करके उन पॉइंट्स को कवर करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको क्लैरिटी मिलेगा एंड आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना बिल्कुल आ जाएगा। हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं किस किस चीजों के बारे में। हम लोग यहां पर बात करेंगे सबसे पहले मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद मोमेंटम ट्रेडिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कौन सा सही टाइम है मोमेंटम ट्रेडिंग करने का। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू आइडेंटिफाई हाई प्रोबेबिलिटी मोमेंटम सेटअप्स। मोमेंटम ट्रेडिंग जब हमें करना होता है तो रोज मार्केट में मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है, रोज मार्केट में मोमेंटम बाइंग मोमेंटम सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। तो कौन सा सही टाइम है और कैसे उन सेटअप्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किन चीजों को हमें अवॉइड करना है। अच्छा, इस वीडियो से पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था टॉप डाउन अप्रोच पे, तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया तो प्लीज टॉप डाउन अप्रोच वाले वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में एनालिसिस कैसे करते हैं, मार्केट के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर वो वीडियो आप देख लोगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिलेगा, तो आपको इस वीडियो में और क्लैरिटी यहां पर मिलने वाली है। सो बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग होती क्या है? तो देखिए, मोमेंटम ट्रेडिंग में हम लोग ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मान लीजिए यहां पर मार्केट ऊपर जा रही फिर यहां रेंज है। कई बार आपने देखा होगा कि मार्केट रेंज में फंसती है, उसके अचानक से बहुत बड़ा मोमेंटम करती है। अब ऐसे वाले टाइम में आपको पता है, अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्मेशन का वेट करोगे, अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, अगर आप रीटेस्ट का वेट करोगे, तो कई बार मूव चला जाता है। एंड मोमेंटम ट्रेडिंग की खूबसूरती यही है कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ चलते हो। अगर ट्रेंड अप है तो आप सिर्फ बाइंग प्लान करोगे, अगर ट्रेंड डाउन है तो आप सेलिंग प्लान करोगे। लेकिन ऐसे मूव्स को कैसे कैप्चर करना होगा, उसके लिए आपको क्या देखना है, कौन से स्टॉक्स में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनेंगी, सब कुछ हम एक एक करके बात करेंगे। बट मोमेंटम ट्रेडिंग में आपको समझना पड़ेगा सबसे पहली बात कि आपको ट्रेंड के साथ चलना है। मोमेंटम ट्रेडिंग का मतलब क्या है? बाय हाई सेल हायर, यानी कि हम ऑलरेडी मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में हम ऊपर में बाय करेंगे और उसके और ऊपर सेल करेंगे और ऊपर बेच के प्रॉफिट बुक करेंगे। जब एक अप ट्रेंड में मार्केट होती है तो ट्रेड करने के बहुत तरीके होते हैं। बहुत एक तरीका ऐसा भी होता है कि मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जा रही है तो जब मार्केट हाई के आसपास होती है हम वेट करते हैं मार्केट डिप दे
या यहां पर रिट्रेसमेंट करे फिर हम बाय करें। बट जब आपको मोमेंटम ट्रेडिंग में बाय करना है तो मार्केट बिल्कुल टॉप पे रहेगी। अब ऐसा नहीं कि जब मार्केट टॉप पे रहेगी आपने आंख बंद करके बाय कर लिया, आप हमेशा ट्रैप में रहोगे। मार्केट में कई अपॉर्चुनिटीज मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए नहीं होती हैं और कई होती हैं, तो वो मोमेंटम ट्रेडिंग वाली अपॉर्चुनिटीज को कैसे स्पॉट करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि मोमेंटम ट्रेडिंग में हम लोग हाई पॉइंट पे बाय करेंगे और बिल्कुल और हाई पॉइंट पे सेल करेंगे। और अगर मैं बात करता हूं डाउन साइड के लिए तो मोमेंटम ट्रेडिंग में हम सेल लो करेंगे और बाय और नीचे करेंगे, जहां पर हम कोई बाउंस का कोई डिप का यहां पर इंतजार नहीं करने वाले हैं। तो कन्वेंशनल मेथड से थोड़ा डिफरेंट है, कन्वेंशनल मेथड से बिल्कुल डिफरेंट है। जो अपना मोमेंटम ट्रेडिंग है उसमें बाय हाई सेल हायर, सेल लो बाय लोअर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोमेंटम ट्रेडिंग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम लोग हमेशा ट्रेंड के साथ चलने वाले हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाने वाले। इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको पता नहीं ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड स्ट्रक्चर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ट्रेंड के साथ कैसे चलना है, मार्केट को देखना कैसे है, तो जो टॉप डाउन अप्रोच वाला वीडियो है उसको देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिलेगा। तो बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाने वाली है। तो मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है मोटा मोटी आपको समझ में आ गया। मैं उस पर बहुत डेप्थ में नहीं जाने वाला हूं, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि मोमेंटम ट्रेडिंग में मार्केट जो बड़ा मूव्स करती है उन बड़े मूव्स को हम कैसे कैप्चर करें, उसमें हमारा फायदा है। सबसे पहले मोमेंटम ट्रेडिंग के कुछ कोर प्रिंसिपल्स हैं, इन कोर प्रिंसिपल्स को समझिए। देखिए मोमेंटम ट्रेडिंग की अगर मैं बात करता हूं तो हम दो चीजों से मोमेंटम को डिफाइन करते हैं मार्केट में। पहला होता है अपना प्राइस, पहला होता है प्राइस, यानी जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक, जिस भी पर्टिकुलर इंडेक्स उसमें आप ट्रेड करते हो उसका ऑब्वियस ही बात है प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सिर्फ प्राइस से काम नहीं चलता है, प्राइस के साथ वॉल्यूम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस और वॉल्यूम का मिक्सचर को मिलाकर यह मोमेंटम बोलते हैं। अब प्राइस और वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है, प्राइस और वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइस जो है ये मार्केट की चाल को बताएगा और वॉल्यूम हमें क्या बताएगा, वॉल्यूम हमें कंफर्म करेगा कि जो मार्केट अपनी चाल दिखा रही है इसमें क्या इंस्टीट्यूशंस, क्या बड़े प्लेयर्स एक्टिव है कि नहीं। क्योंकि जब तक किसी भी पर्टिकुलर मूव में, किसी भी पर्टिकुलर मोमेंटम में वॉल्यूम का कंफर्मेशन आपको नहीं मिलता है, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड नहीं कर सकते हो। जब आपको वॉल्यूम का कंफर्मेशन मिलता है इसका मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंटम में, उस पर्टिकुलर ट्रेंड में, उस पर्टिकुलर ट्रेड में आपके साथ बड़े प्लेयर्स भी, आपके बड़े भाई भी एक्टिव हैं। एंड जब बड़ा भाई है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बड़ा भाई एक्टिव कैसे होता है, उसको कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, उसको हम समझेंगे। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है, मान लीजिए यहां पर मार्केट यहां पर ऊपर जा रहा, फिर मार्केट में गिरावट है, अब मार्केट एक रेंज के अंदर है, धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। अब हमें यहां पर जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और यहां पर अपने को मार्केट में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो जब मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, अप ट्रेंड में मार्केट ब्रेकआउट करती है एंड डाउन ट्रेंड में मार्केट ब्रेक डाउन करती है। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है, और भी एग्जांपल्स है मोमेंटम ट्रेडिंग के, बट मैं सबसे बेसिक एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि जब मार्केट ब्रेकआउट करती है या मार्केट ब्रेकडाउन करती है, उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना है, आपको वॉल्यूम के इंडिकेटर को लगाना है। एंड आपको देखना है कि भैया जब ब्रेकआउट आ रहा है तो क्या अपना वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर वॉल्यूम अपना लगातार बढ़ रहा है, दैट इज अ वेरी गुड साइन कि भैया उस बड़े अप मूव में, उस पर्टिकुलर मोमेंटम में, और मोमेंटम क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम चाहिए, बिना वॉल्यूम के मोमेंटम क्रिएट नहीं हो सकता। जितने भी बड़े मूव्स आप देखोगे बिना वॉल्यूम के इट इज नॉट पॉसिबल। प्राइस प्लस वॉल्यूम इज इक्वल टू मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम चाहिए तो वॉल्यूम का बढ़ना इंपॉर्टेंट है। बिना वॉल्यूम के अगर आपको मूव चाहिए तो मूव मिल जाएगा, बट अगर आपको मोमेंटम के साथ बहुत ही कम टाइम में बहुत बड़ा मूव चाहिए तो वॉल्यूम का लगातार उछलना, वॉल्यूम का लगातार बढ़ना, वॉल्यूम का नॉर्मल वॉल्यूम से 5x 10x का जंप देखना वॉल्यूम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है। एंड वो अगर अपने को देखने को मिलेगा तो दैट विल कंफर्म कि भैया अब मोमेंटम आ सकता है। बट अगेन सवाल वही है कि सबसे पहले हम कैसे कैप्चर करें। तो वीडियो में अगर आप पूरा एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आपको उसका भी पूरी तरह से क्लैरिटी मिल जाने वाला है। तो मोमेंटम क्या होता है, प्राइस प्लस वॉल्यूम, ये हमने सीखा। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मैंने बार बार ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई लोग ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं। कि कई बार मार्केट में क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट यहां पर एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये पर्टिकुलर अपना रेजिस्टेंस वाला एरिया है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां पर मार्केट में अपने को तगड़ा सेलिंग का मूव देखने को मिला। तो जब यहां पर ट्रेंड अपना पॉजिटिव है तो अगर हमें मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी चाहिए तो हमें सिर्फ बाइंग देखना है। यहां पर ये जो सेलिंग का मूव आया डेफिनेटली इसमें मूव है, बट हम मोमेंटम के साथ
ट्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाइंग का। अगर मार्केट अचानक से नीचे आ गया तो हमारी या तो अपॉर्चुनिटी मिस होगी या तो हमने ट्रेड किया, हमारा एसेट घटेगा। अगर हम रिवर्सल में इस तरह से ट्रेड करेंगे तो कभी भी मोमेंटम ट्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से ट्रेड करना है, माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ रखिए कि जो मार्केट का ट्रेंड है मुझे उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अगर अप ट्रेंड है तो बाय करेंगे, अगर डाउन ट्रेंड है तो सिंपल सी बात है हम लोग सेलिंग प्लान करेंगे। इतने पॉइंट्स अगर आपको अभी तक क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि जानते हैं ऐसे वीडियो जो होते हैं उसमें लोग लाइक नहीं करते हैं, उसमें लोग कमेंट नहीं करते हैं। क्यों लाइक कमेंट नहीं करते हैं? क्योंकि एफर्ट लगता है, लेकिन वीडियो बनाने में भी एफर्ट लगता है और इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करने में और एफर्ट लगता है। तो अगर आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, अगर आप लोग ऐसे वीडियोस पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो हमारी वीडियो की रीच बढ़ेगी और नए लोगों तक वीडियो जाएगा। जब हमें अप्रिसिएशन मिलेगा तो हम और नया कंटेंट लेके आएंगे और एडवांस वीडियोस लेके आएंगे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, जो कि एक्चुअली अभी के मार्केट में काम करेगी एंड बहुत ही प्रैक्टिकल वीडियोस होने वाले हैं। तो बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके बाद हमें देखना है कि प्राइस और वॉल्यूम के साथ हमने मोमेंटम देखा, अब इस मोमेंटम की स्ट्रेंथ है कि नहीं। प्राइस और वॉल्यूम मिला के मोमेंटम बनता है, बट अगर मोमेंटम के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो मोमेंटम सस्टेन नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हम वो ट्रेड्स पकड़े जिसके मोमेंटम में स्ट्रेंथ हो, और अगर हमें मोमेंटम में स्ट्रेंथ जाना है तो हमें आरएसआई को देखना पड़ेगा। आरएसआई क्या होता है? आरएसआई होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये सारे इंडिकेटर्स हैं, एंड आरएसआई एक ऐसा इंडिकेटर है जो कि कोई भी बिगिनर अगर स्टार्ट करता है इंडिकेटर समझना, सबसे पहला इंडिकेटर वो आरएसआई को समझता है। अगर फिर भी अगर आपको चाहिए कि आरएसआई का अभी के मार्केट में सही तरह से एप्लीकेशन कैसे करना है, आरएसआई का सही इस्तेमाल अभी के मार्केट में कैसे करना है, क्योंकि बहुत सारे लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, जब मूव आ जाता है उसके बाद इंडिकेट करते हैं। तो इन लैगिंग इंडिकेटर के साथ भी हम कैसे इसका एडवांस इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए एक वीडियो तो कमेंट सेक्शन में आरएसआई का वीडियो लिखिएगा। आरएसआई वीडियो जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी आपको वीडियो यहां पर मिल जाएगा। जो अपना थर्ड पॉइंट होता है वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ। चूज स्टॉक्स इंडेक्स आउट परफॉर्मिंग मार्केट और सेक्टर। देखिए बहुत लोगों का सवाल ये होगा ना कि सर अगर मुझे मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो मैं किस पर्टिकुलर स्टॉक में करूं या किस पर्टिकुलर इंडेक्स में करूं। तो बेस्ट है कि आपको वो स्टॉक्स पकड़ने हैं, आपको वो इंडेक्स पकड़ना है जो कि ऑलरेडी मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम लोग मार्केट किसको बोलते हैं? नॉर्मली हम लोग मार्केट निफ्टी को बोलते हैं, सेंसेक्स को बोलते हैं। तो लेट्स सपोज अगर मान लीजिए कोई स्टॉक है जिसका नाम लेट्स सपोज एस्कॉर्ट है, इसमें आपको अगर लग रहा है कि स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आ सकता है तो मोमेंटम एक दिन के अंदर नहीं आता, मोमेंटम बिल्ड होता है, एंड जैसे जैसे मोमेंटम बिल्ड होते जाता है मूव्स बड़े बड़े आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर स्कॉट में मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखनी है तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि क्या जो स्कॉट का आज का मूव है, कल का मूव है, रिसेंट एक हफ्ते का मूव है, रिसेंट 2 दिन 4 दिन 5 दिन का मूव है, क्या वो निफ्टी को बीट कर रहा है। अगर वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है इट्स अ फर्स्ट इंडिकेशन कि भैया इस स्टॉक में दम है। क्योंकि पहली बात तो अगर उस स्टॉक में मोमेंटम है, अगर उस स्टॉक में कुछ अलग है जो कि और स्टॉक्स में नहीं है, तो उस स्टॉक को मार्केट को आराम से बीट करना पड़ेगा। अब जहां पर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किससे? इसको हम कंपेयर कर सकते हैं निफ्टी और सेंसेक्स जो कि अपने मेन इंडाइसेस होते हैं। निफ्टी सेंसेक्स के साथ अगर आप चाहें तो आप इसको किसमें कंडक्ट कर सकते हैं? आप इसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? आप इसको इसके सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं। स्कॉट जो है वो ऑटो सेक्टर में आता है, तो आप निफ्टी ऑटो का देखिए कि निफ्टी ऑटो का लास्ट 2 दिन का परफॉर्मेंस और स्कॉट का लास्ट 2 दिन का परफॉर्मेंस। अगर स्कॉट अपने सेक्टर को, अपने मेन इंडाइसेस को अगर आराम से आउट परफॉर्म कर देता है, आराम से बीट कर देता है, इसका मतलब ये एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है मोमेंटम ट्रेडिंग करने का। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन रही कि नहीं बन रही है, तो आप उसको इंडेक्स से कंपेयर कीजिए, निफ्टी सेंसेक्स से कंपेयर कीजिए और उस पर्टिकुलर सेक्टर के इंडेक्स से कंपेयर कीजिए। अगर दोनों को वो आराम से आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो एक परफेक्ट कैंडिडेट है मोमेंटम ट्रेडिंग का। अब आपका सवाल होगा कि मान लीजिए मुझे निफ्टी में करना है यहाँ पर ट्रेड, निफ्टी में मोमेंटम ट्रेडिंग करना है या सेंसेक्स में मोमेंटम ट्रेडिंग करना है, तो मैं किससे कंपेयर करूं? क्योंकि निफ्टी में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं, सेंसेक्स में तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो अगर आपको निफ्टी को में ट्रेड करना है, आपको लगता है निफ्टी में मोमेंटम ट्रेडिंग है, तो आप इसको इनके सामने वाले इंडेक्स से कंपेयर कीजिए। सामने वाले इंडेक्स कौन आ सकते हैं? वो सेंसेक्स हो सकता है, वो बैंक निफ्टी हो सकती है, वो फिन निफ्टी हो सकती है। जो मेन इंडेक्स है
आप उनसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर निफ्टी सेंसेक्स से, बैंक निफ्टी से, फिन निफ्टी से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मान लीजिए ये सारे 1% क्लोज कर रहे हैं, बट निफ्टी में यहां पर अपने को 1.5% का क्लोज देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्लियरली इन सारे के सारे जो मेन इंडेक्स है उनसे बेटर निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। तो अगर अपने को बाइंग के लिए प्लान करना है, मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए प्लान करना है, तो मेरे लिए निफ्टी यहां पर एक अच्छा कैंडिडेट होगा। लाइकवाइज कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बैंक निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म करता है, फिन निफ्टी काफी अच्छा परफॉर्म करता है कंपेयर टू सेंसेक्स एंड निफ्टी। तो ये कई बार आप लोगों ने बोला भी है कि सर आपको कैसे पहले पता चल जाता है कि भाई बैंक निफ्टी अच्छा परफॉर्म करने वाला होगा। तो मेरे को कोई आके बताता नहीं है, इंडिकेटर्स मार्केट में है, आपको बस अपना फोकस सामने लगा के मार्केट में ऑब्जर्व करना है कि भाई जो बैंक निफ्टी है पिछले 3 दिन 4 दिन 5 दिन कैसा परफॉर्म किया। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं निफ्टी के मूवमेंट से, अगर बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को बाय अ गुड मार्जिन 50% से 60% से 70% से, तो इसका मतलब यह है कि बैंक निफ्टी के अंदर काफी अच्छी स्ट्रेंथ है एंड बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में काफी अच्छा मोमेंटम कर सकता है। तो वहां पर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकते हैं। लास्ट पॉइंट अपना है कंफर्मेशन इज की। अब कंफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भाई अगर आप ट्रेड कर रहे हो मोमेंटम के लिए और जब तक आपको मोमेंटम का ही कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, सिर्फ कैंडल को देख के आप ट्रेड कर रहे हो, तो आप ट्रैप हो सकते हो। कंफर्मेशन में बेसिकली क्या देखना है? ब्रेकआउट प्लस वॉल्यूम। जैसे मैंने बताया मोमेंटम का कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है 2 चीज, या तो हम ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे अप ट्रेंड में, या तो ब्रेकडाउन में ट्रेड करेंगे डाउन ट्रेंड में। तो अगर ब्रेक कर रहा अप साइड में या ब्रेक कर रहा डाउन साइड में, दोनों ही टाइम पे वी हैव टू सी वॉल्यूम स्पाइक। वॉल्यूम का स्पाइक अपने को दिखना चाहिए, क्लियरली नेकेड आई से दिखना चाहिए कि भाई जब ब्रेकआउट हो रहा है तो क्लियरली वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है, वॉल्यूम के बार्स लगातार बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम का कलर मैटर नहीं करता है, बट वॉल्यूम के बार्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वॉल्यूम के बार्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मोमेंटम यहां पर बिल्ड हो रहा है। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा है भाई मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है और मोमेंटम ट्रेडिंग के कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। उन कोर प्रिंसिपल्स में हमने 4 चीजें सीखी हैं। पहला, प्राइस और वॉल्यूम मिलके मोमेंटम होता है, यानी मोमेंटम के 2 बेसिक चीजें होती हैं, वो होती है प्राइस और वो होती है वॉल्यूम। इनके बिना मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज क्या है? ट्रेंड इज योर फ्रेंड, कि आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। थर्ड थिंग है कि आपको अब सवाल होगा कि भाई मुझे किसमें, कौन से स्टॉक में, कौन से इंडेक्स में मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहिए। तो पहली बात तो वो स्टॉक्स, वो इंडेक्स मार्केट को या अपने सेक्टर को आराम से आउट परफॉर्म करने चाहिए, वही अपने कैंडिडेट्स होंगे मोमेंटम ट्रेडिंग के। एंड चौथी चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बिना कंफर्मेशन की आप ट्रेड नहीं करोगे। अब आगे बात करने से पहले फ्रेंड्स, हमारी एक ओपन ट्रेडिंग कम्युनिटी है जहां पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं जो कि अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना माइंडसेट शेयर करते हैं। उस कम्युनिटी में मैं भी हूं, जहां पर लाइव मार्केट में हम अपने व्यूज शेयर करते हैं, लर्निंग शेयर करते हैं, मार्केट को देखने का नजरिया शेयर करते हैं, जिससे आपको एक एनवायरमेंट हम प्रोवाइड करना चाहते हैं जिससे आप ट्रेडिंग अच्छा कर पाओ। क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो एक लोनली प्रोफेशन है। ट्रेडिंग आप अकेले करते हो, 4 दीवारी में करते हो, आपके पास कलीग्स नहीं है, आपके पास बोलने को नहीं है, आप फैमिली में शेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके अंदर जो चलता है ट्रेडिंग में वो आप खुद अपने अंदर ही रखते हो। तो कई बार आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पर आप अपना व्यूज रख पाओ, कई बार आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहां पर आप और अपने ट्रेडर्स के बारे में सुन पाओ। तो हमने एक एनवायरनमेंट देने की कोशिश की है थ्रू TSMG ओपन ट्रेडर्स कम्युनिटी, जो कि अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कम्युनिटी है। यानी इस कम्युनिटी में मेजॉरिटी ट्रेडर्स, मोर देन 50% ट्रेडर्स ऐसे हैं जो कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबल हैं, बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं। अगर आपको इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे ये कम्युनिटी की कॉस्ट 30,000 रुपीज है, बट आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपको पार्ट बनना है, कैसे पार्ट बन सकते हैं उसके स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेंगे। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, डीमैट अकाउंट के लिंक मिलेंगे आपको, किसी भी एक पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करना है, उसमें आपको रेगुलरली ट्रेड करना है। एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। विद इन 7 डेज हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करके आपको कम्युनिटी में ऐड कर देगी। याद रहे, डीमैट अकाउंट होना चाहिए वो न्यू होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी उस पर्टिकुलर ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के नाम पर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसमें आप ट्रेड करना चालू कर सकते हैं। और एक कम्युनिटी का अगर आप पार्ट बनेंगे तो बहुत आपको हेल्प मिलेगा। इसमें कॉल टिप्स हम लोग नहीं देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होती है और इसमें आपको वो सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो कि नॉर्मली आप कहीं भी सीख नहीं पाओगे। इवन पैसा भी दोगे तो भी आपको उस क्वालिटी का एजुकेशन, उस क्वालिटी का माइंडसेट, उस क्वालिटी के लोग कैसे सोचते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, आपको वो चीज सीखने को नहीं मिलेगा। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है? बेस्ट टाइम फॉर मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग कब करना चाहिए? हमने ये देख लिया कि भाई कौन सा स्टॉक से मोमेंटम ट्रेडिंग करना है। मोमेंटम ट्रेडिंग करने के टाइम हमें क्या देखना है? प्राइस को देखना है, वॉल्यूम को देखना है, कंफर्मेशन देखना है, ट्रेंड के साथ चलना, वो सब हमने देख लिया। अब कौन सा सही टाइम है मोमेंटम ट्रेडिंग करने का? यहां पर लिखा है यू और इन्वर्टेड यू टाइम। अब ये इसका मतलब क्या है? आपने कई बार देखा होगा कि मान लीजिए मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है,
ठीक है, मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है। अब मार्केट में जब अप ट्रेंड में मार्केट चलती है तो मार्केट में अपने को कई बार क्या देखने को मिलता है, ये जो आपको दिख रहा है ये फेज, ये फेज, ये फेज, ये फेज, इसे हम बोलते हैं रिट्रेसमेंट। कि भाई जब मार्केट अप ट्रेंड में चलती है तो मार्केट क्या बनाती है, हायर हाइज हायर लोज, यानी ये अपने हायर हाइज हैं, लेकिन ये जो है अपने, अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं आपको, इसको अच्छे से दिखाऊं आपको, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये अपने हायर लोज हैं, ये अपने हायर लोज, ये हायर लोज, ये हायर लोज, ये हायर लोज, ये अपने हायर लोज हैं। तो बेसिकली एक अप ट्रेंड में भी मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है, एंड आपको या तो यू या फिर उल्टा यू का वेट करना है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, मान लीजिए मार्केट यहां पर ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, अब मार्केट नीचे आई। ठीक है, जब मार्केट नीचे आती है ना तो उस टाइम पे कई बार ऐसा फीलिंग आता है कि कहीं ये रिवर्सल तो नहीं है, कहीं मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल तो देखने को नहीं मिलेगा, कहीं यहां पर सेलर्स मार्केट को नीचे तो नहीं लेके आ जाएंगे। क्योंकि जब ये गिरावट आती है, बाद में जब मूव आ जाता है तो ट्रेड करना बहुत आसान रहता है कि भाई ये अप ट्रेंड है, बट जब ये चलता रहता है तो बहुत डिफिकल्ट होता है ट्रेड करने में कि भाई ये जो डाउन साइड का रिट्रेसमेंट आ रहा है, क्या ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट है या फिर ट्रेंड रिवर्सल है। तो उस टाइम पे अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो गिरावट है इसके रिवर्स करने का वेट कीजिए। जैसे मार्केट रिवर्स करती है, मार्केट एक यू शेप बनाती है, जब मार्केट यू शेप बना के इसके नेकलाइन को तोड़ती है, यहां पर आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी बनती है, ये आपकी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। सेम अगर मैं सेलिंग साइड की बात कर रहा हूं तो मान लीजिए मार्केट नीचे गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, नीचे गई, ऊपर गई, नीचे गई, यहां पर। ठीक है, अब यहां पर मार्केट क्या कर रही है, यहां पर मार्केट ऊपर जा रही है। अब यहां पर आप नोट करोगे, पहली बात ये क्या है, ये अपने लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो। अब जब ये डाउन ट्रेंड में मार्केट ये बाउंस जब देता है ना, तो हमेशा लगता है मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ गया, मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब मार्केट में बाउंस आ रहा है उसके बाद मार्केट में रिवर्स होने का मार्केट का वेट कीजिए। जैसे मार्केट रिवर्स करती है, इस पर्टिकुलर नेकलाइन को तोड़ती है, कहीं ना कहीं एक इन्वर्टेड वी या फिर यू शेप बनता है, या फिर नॉर्मल यू या फिर नॉर्मल वी शेप बनता है, यहां पर आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें आप सेल कर रहे हो, आप ट्रेंड के साथ हो, और क्योंकि बाउंस आया है उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है तो मोमेंटम के साथ सेलिंग आ रही है, तो मोमेंटम का फायदा आप उठा रहे हो। यहां पर आप क्या कर रहे हो, यहां पर मार्केट में सेलिंग आई, फिर मार्केट में बाउंस आ रहा मोमेंटम के साथ, और जैसे मार्केट मोमेंटम पिकअप कर रहा है वहां पर आप ट्रेड कर रहे हो। तो यहां पर आप ट्रेंड के साथ भी चल रहे हो एंड आपको काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। आई नो आप में से बहुत लोग चाहते हैं कि इस वीडियो को जो मैं समझा रहा हूं आपको, ये प्रॉपर चार्ट्स में समझाऊं, लेकिन चार्ट्स में समझाने के लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। वीडियो में एटलीस्ट 2000 लाइक्स करने पड़ेंगे एंड 500 कमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि आज के वीडियो मेरा फोकस है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट, सारे रूल समझा दूं, एंड अगर आप ये लाइक एम और कमेंट एम अचीव करवा देते हैं तो अगली वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से बात करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बात करेंगे, एंड इसमें कहां पर आपको एंट्री करना है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर आपका टारगेट होगा, उन सब चीजों पर बात यहां पर करने वाले हैं। तो पहला है सही टाइम क्या करने का, मोमेंटम ट्रेडिंग करने का, जब यू शेप या फिर इन्वर्टेड यू शेप, उल्टा यू मार्केट अगर बना रही है तो वहां पर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। उसके अलावा ओपन रेंज ब्रेकआउट, कई बार क्या होता है कि मार्केट खुलती है, आपको कुछ नहीं करना है, कई बार मार्केट खुलती है, मार्केट मान लीजिए मार्केट ओपन, ठीक है, मार्केट खुल गई यहां पर। अब खुलने के टाइम आप देखोगे नॉर्मली कि कई बार मार्केट क्या करती है, खुलते ही साथ मार्केट ऐसे ऐसे मूव करने लगती है या ऊपर ऐसे ऐसे मूव करने लगती है। तो ऐसे जब ऑलरेडी मार्केट पहले 15 मिनट में या पहले आधे घंटे में अगर मार्केट ने मोर देन 0.5% का मूव किया, 0.5% ऑफ व्हाट, जो भी उसकी स्टॉक की वैल्यू है, जो भी उसकी इंडेक्स की वैल्यू है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मान लेते हैं निफ्टी है 25,000, तो 25,000 का 0.5% क्या होता है, 125 पॉइंट्स होता है। तो अगर निफ्टी में मान लेते हैं कि निफ्टी में अगर पहले 15 मिनट या पहले आधे घंटे में 125 पॉइंट से ज्यादा का मूव ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब भाई वहां पर आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मूव करना था वो मार्केट ने कर दिया। लेकिन कई बार आप देखोगे कि चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो कोई स्टॉक हो, अगर वो पहले 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स, ये आपके ऊपर है, आपको जो यूज करना आप यूज कर सकते हो, पहले 15 मिनट या पहले आधे घंटे अगर इट रिमेन्स अंडर 0.5%, जैसे मान लीजिए बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है लेट्स सपोज 50,000 इजी कैलकुलेशन के लिए, आई नो से ज्यादा चल रहा है बट 50,000 इजी कैलकुलेशन के लिए,
तो 50,000 का 0.5% कितना होता है? इट इज होता है 250। तो अगर पहले 15 मिनट के अंदर, फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर बैंक निफ्टी रहती है अंडर 250 पॉइंट्स, यानी पहले 15 मिनट का हाई और लो मिला के 250 पॉइंट से अगर कम होता है तो आप उस रेंज को मार्क कर सकते हैं। एंड जैसे उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो मोमेंटम के साथ आपको मूव देखने को मिल सकता है। बट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम आपको याद रखना है कि आपको वॉल्यूम को चेक करना है। बहुत लोग वॉल्यूम को चेक करना भूल जाते हैं, बट जैसे मैंने बताया कि बिना वॉल्यूम के मोमेंटम कुछ नहीं है। मोमेंटम प्राइस और वॉल्यूम के साथ बनता है, दोनों में से एक भी चीज मैंने हटा दी तो मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिलेगा। वॉल्यूम है लेकिन प्राइस ही मूवमेंट नहीं है तो भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। प्राइस मूवमेंट है और वॉल्यूम ही नहीं है तो मोमेंटम अगर आया भी है तो बहुत लंबे टाइम तक वो नहीं टिकने वाला। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा थर्ड टाइम कौन सा है मोमेंटम ट्रेडिंग करने का? पोस्ट न्यूज कैटलिस्ट। न्यूज कैटलिस्ट का मतलब ऐसा है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, उसके कुछ ऑर्डर अनाउंसमेंट है, या उसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और वहां पर अगर आपको अच्छा प्राइस और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है तो उस पर्टिकुलर स्टॉक में आपको मोमेंटम ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। एंड जब इस पर्टिकुलर टाइम पे जब आप न्यूज कैटलिस्ट पे ट्रेड करते हो कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टॉक के में कोई न्यूज है, कोई रिजल्ट है या कोई ऑर्डर की बात है, कोई भी न्यूज स्पेसिफिक बातें हैं, उस टाइम अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको बहुत बड़े मूव्स देखने को मिल सकते हैं। बट जब बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं तो याद रखिएगा कि इन ट्रेड्स को लंबा होल्ड नहीं करना, क्योंकि अगर आप लंबा होल्ड करने जाओगे तो रिवर्सल्स भी बहुत फास्ट आते हैं। तो अगर आपको मोमेंटम मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करते चलिए या फिर टाइटली ट्रेड करते चलिए, क्योंकि रिवर्सल्स आने ही वाले हैं। एंड जब रिवर्सल्स आएंगे तो वो भी काफी अग्रेसिव यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर इन स्टॉक्स में भी आप यहां पर क्या कर सकते हो? मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। एंड लास्ट क्या है? ट्रेंडिंग आफ्टर गैप अप्स एंड गैप डाउन। अब देखिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट मान लीजिए खुल जाता है बड़ा गैप अप, बिग गैप अप। अब मैं बिग गैप अप किसको बोलता हूं? मैं बिग गैप अप बोलता हूं कि भैया कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक, कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स का अगर वो 0.5% से ऊपर का गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो वो मेरे लिए एक बिग गैप अप या बिग गैप डाउन की कैटेगरी में आता है। अब खुद सोचो कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक, कोई पर्टिकुलर इंडेक्स ऑलरेडी इतना बड़ा गैप डाउन खुल रहा है, उसके बाद भी उसके अंदर एनर्जी है मूव करने की, तो उस दिन आपको काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और इसमें ट्रेड करना बहुत आसान है। एंड ये एक ऐसा सेटअप है जो कि मैं अपने एनालिसिस वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूं, जो कि फर्स्ट 30 मिनट सेटअप होता है। फर्स्ट 30 मिनट सेटअप होता है जहां पर हम क्या करते हैं, जहां पर हम बस वेट करते हैं कि 0.5% से ऊपर की या तो गैप अप हो जाए या तो गैप डाउन हो जाए। मोस्टली मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूं, बट आप किसी में भी ट्रेड कर सकते हो। आपको 0.5% से ऊपर का गैप अप गैप डाउन चाहिए। 0.5% ऑफ व्हाट? 0.5% ऑफ द स्टॉक प्राइस, इंडेक्स प्राइस जिसमें आप ट्रेड कर रहे हो। मान लीजिए निफ्टी ट्रेड कर रही 25,000 पे, तो इसका 0.5% कितना होता है? इसका 0.5% होता है 125 पॉइंट्स। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मान लीजिए लेट्स सपोज ये गैप अप खुलता है 140 पॉइंट्स, तो जब ये 140 पॉइंट्स का गैप अप खुलेगा या जब ये 125 पॉइंट से बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुलेगा, किसी भी केस में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले आधे घंटे के रेंज को मार्क करेंगे। ऑलरेडी मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, उसके बाद हम पहले आधे घंटे मार्केट को जो करना है मार्केट को करने देंगे। हम लोग सिंपली क्या करेंगे? मार्केट के आधे घंटे के हाई को मार्क करेंगे, आधे घंटे के हाई को मार्क कर लिया, आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया। अब आधे घंटे बाद यानी 9:45 AM के बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे? हम लोग देखेंगे भाई अगर वो रेंज के अंदर है तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब मोमेंटम है नहीं। लेकिन अगर वो रेंज के बाहर निकला, चाहे वो हाई तोड़ रहा है आधे घंटे का, चाहे वो लो तोड़ रहा है, और वॉल्यूम अपने को काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब इतने बड़े गैप अप, इतने बड़े गैप डाउन के बाद भी अगर उसको ऊपर जाना है और वॉल्यूम भी है तो वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाला दिन हो सकता है। उस दिन काफी अच्छी आपकी मोमेंटम ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये सेटअप ऐसा है जो कि मैंने आपके साथ काफी टाइम शेयर किया था, एंड एक ऐसा सेटअप है जो कि आपको काफी हेल्प यहां पर करता है। अब हम लोग बात करते हैं, हमने बेस्ट टाइम देख लिया, हमने प्रिंसिपल्स देख लिए, मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है वो समझ लिया। अब यहां पर समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेटअप्स हैं जिनमें आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहला है प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, सडन सर्ज इन बोथ। जैसे मैंने बताया कि भाई ब्रेकआउट कब होता है? ब्रेकआउट तब होगा जब वो रेजिस्टेंस तोड़ेगी, या ब्रेकडाउन कब होगा? जब वो सपोर्ट तोड़ेगी।
अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में नहीं पता, अगर आप चाहते हैं डिटेल में वीडियो आए तो बताइएगा, तो फिर मैं इस पर भी एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा कि आज के टाइम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के टाइम पे क्या चेकलिस्ट आपकी होनी चाहिए, उस पर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो मेरे पास बताने को बहुत कुछ है, मेरे पास बनाने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट रहेगा ऐसे वीडियोस में तभी वो चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स कब आप ट्रेड कर सकते हो, उनमें आप इनमें तब ट्रेड कर सकते हो जब प्राइस और वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। प्राइस का ब्रेकआउट मतलब या तो रेजिस्टेंस ब्रेक किया या तो सपोर्ट नीचे की तरफ तोड़ा। उस पर्टिकुलर टाइम पे जब ये रेजिस्टेंस तोड़ रहा अप साइड में या सपोर्ट तोड़ रहा डाउन साइड में, उस टाइम पे वॉल्यूम का सर्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्ज मतलब वॉल्यूम लगातार बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ रहा है दैट इज इंडिकेटिंग कि भैया जो बड़े भैया हमारे हैं, बिग प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, वो बिल्कुल इस मूव में साथ दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइस और वॉल्यूम से मोमेंटम तो निकल जा रहा बट इस मोमेंटम में स्ट्रेंथ है या स्ट्रेंथ नहीं है। उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज करेंगे RSI। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो आप मान लीजिए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक, पहले तो आपको स्टॉक पिकअप करना है। स्टॉक कैसे पिकअप करोगे भाई, उस पर्टिकुलर स्टॉक को कंपेयर करो इंडेक्स से और सेक्टर से। अगर वो आउट परफॉर्म कर रहा है तो वो आपका स्टॉक या वो आपका इंडेक्स आ गया जिसमें पॉसिबल आपको मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। वो आपने पकड़ लिया, उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर रहा है। अगर वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है, वॉल्यूम के साथ कर रहा है, तो वहां पर मोमेंटम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही तो फिर आपको देखना है RSI, क्योंकि ये मोमेंटम के स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अगर वो मोमेंटम स्ट्रेंथ के साथ आ रहा है तो वो मोमेंटम लंबे टाइम तक टिकेगा। इसमें आपको क्या देखना है, लास्ट 15 कैंडल्स RSI हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज ब्रेक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों का सवाल होगा कि जो मोमेंटम ट्रेडिंग हम किस में कर सकते हैं। आप डिपेंड करता है आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे करते हैं आप 15 मिनट में कीजिए, आप आर्ली ट्रेड करते हैं आप आर्ली में कीजिए, आप डेली ट्रेड करते हैं आप डेली में ट्रेड में कीजिए। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं। हर एक टाइम फ्रेम पे मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आपके लिए मिलती है। अब यहां पर मैंने क्या बोला है, यहां पर मैंने बोला है लास्ट 15 कैंडल्स RSI हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज। अब देखिए आपको क्या करना है, एक बार आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया कि भाई ये स्टॉक जो है ये आउट परफॉर्म कर रहा है अपने सेक्टर को, ठीक है, तो ये पोटेंशियल अपना मोमेंटम ट्रेडिंग का कैंडिडेट हो सकता है। अब इसमें आप क्या करोगे, ये पर्टिकुलर स्टॉक का आप चार्ट लगाओगे। लेट सपोज आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आप लगाओगे यहां पर 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट पे आप क्या करोगे, आप यहां पर देखोगे RSI, ठीक है। अब RSI में आपको क्या देखना है, अब RSI की अपनी लाइन होती रहती है। RSI ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया, अभी ऐसे है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, अगर 15 मिनट पे कर रहे हो तो 15 मिनट की लास्ट 15 कैंडल्स, डेली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम की लास्ट 15 कैंडल्स, आर्ली टाइम फ्रेम पे कर रहे हो तो आर्ली टाइम फ्रेम की लास्ट 15 कैंडल्स, इनका आपको RSI का रेंज मार्क कर लेना है। लेट सपोज ये लास्ट 15 कैंडल्स का RSI का रेंज ये वाला है, अपर रेंज ये वाला है, लोअर रेंज ये वाला है। अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे RSI के रेंज के टूटने का। RSI का अगर हाईएस्ट पॉइंट टूटेगा या RSI का लोएस्ट पॉइंट टूटेगा तो ये यहां पर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए। उस टाइम पे हमें, जब ये हाईएस्ट पॉइंट टूट रहा है या लोएस्ट पॉइंट टूट रहा है, उस टाइम पे हमें वॉल्यूम को देखना है। अगर वॉल्यूम का कंफर्मेशन है तो वहां पर आपके लिए अगेन एक मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। फिर से बता रहा हूं, स्टॉक का चार्ट लगाया आपने, RSI का चार्ट लगाया, RSI के लास्ट 15 कैंडल्स के रेंज को मार्क किया, RSI का हाई RSI का लो। अब RSI का हाई या लो टूटने का ब्रेक करेंगे, वेट करेंगे। जैसे हाई या लो टूटता है तो फिर हम लोग वॉल्यूम लगा के कंफर्म करेंगे। अगर वॉल्यूम उस टाइम पे अच्छा है, मान लीजिए RSI का हाई टूट रहा है और वॉल्यूम भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो दैट इज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी जहां पर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हो। बिफोर ब्रेकआउट नैरो रेंज ब्रेकआउट। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि मार्केट में एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसमें मार्केट क्या करती है कि भाई फेक ब्रेकआउट किया, नीचे आ गए, फिर यहां पर टाइम पास करी, टाइम पास करी, टाइम पास करी, टाइम पास कर रही है। अब जब मार्केट यहां पर टाइम पास कर रही है ना, तो हमें क्या लगता है कि भाई ये तो रेंज बाउंड मार्केट है, यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट कई बार जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस को यहीं पर अक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट या किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, किसी भी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस या किसी भी पर्टिकुलर सपोर्ट के आसपास अगर इस तरह का अपने को साइडवेज प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है तो प्राइस को देख के तो बोरियत लगती है, बट वहां पर वॉल्यूम को देखिएगा।
अगर उस साइडवेज प्राइस एक्शन में भी वॉल्यूम में बहुत बड़ा नहीं बट धीरे धीरे करके अपने को जंप देखने को मिल रहा है, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी, वहां पर आपको तगड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और ऐसे टाइम पे अगर आप सोचोगे कि भाई ये जब ब्रेकआउट करेगा तब मैं ट्रेड करूंगा, तो जो ब्रेकआउट वाली कैंडल भी होती है वो काफी बड़ी होती है एंड मूव आपका चला जाता है। तो ये स्मार्ट आपको होना बहुत जरूरी है, आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, आपको क्विक होना बहुत जरूरी है कि आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस था वो उन पॉइंट्स पे था कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आगे के बारे में, तो पहले मैंने डिस्कस कर दिया कि अगर आप चाहते हैं, और ऑब्वियस ही बात है आपको और क्लैरिटी तब मिलेगी जो मैंने आपको आज बताया है उसकी एप्लीकेशन चार्ट्स पे कैसे करनी है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस कैसे लगानी है। तो आपको 2000 लाइक्स इस वीडियो पे करना पड़ेगा, 500 कमेंट्स करना पड़ेगा, तो मोमेंटम बाइंग मोमेंटम सेलिंग पर कंप्लीट एग्जांपल सब वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर अभी तक हमने क्या क्या सीखा? अभी तक हमने सीखा भैया मोमेंटम ट्रेडिंग क्या होती है, इसके कोर प्रिंसिपल्स क्या है, सही टाइम क्या होती है मोमेंटम ट्रेडिंग करने की, और क्या ऐसी टेक्निक्स हैं, क्या ऐसे एरियाज हैं जहां पर हम सेटअप्स हैं जहां पर हम मोमेंटम ट्रेडिंग को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हमने बेसिकली यू उल्टा यू की बात की, यहां पर हमने वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट की बात की, यहां पर हमने आरएसआई की प्रीवियस 15 कैंडल्स के रेंज की बात की, यहां पर हमने गैप अप के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की बात की, तो आधे घंटे का रेंज मार्क कर सकते हैं। तो मैंने अलग अलग आपको सिनेरियो बताया, क्योंकि मोमेंटम ट्रेडिंग कभी भी एक तरह से नहीं होती है, ये अलग अलग शक्ल में होती है, तो आपको सारे तरीके मालूम होने चाहिए। आज के वीडियो में आपको सारे तरीके मालूम हो गए, नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग लाइक एम अचीव करवा देते हो तो इनको कैसे एक एक तरीके को कैसे अप्लाई करना है एग्जाम्पल के साथ चार्ट पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ चीजें आपको अवॉइड करनी है मोमेंटम ट्रेडिंग करते हुए। पहला, कई बार ऐसा होगा मोमेंटम ट्रेडिंग में कि आप लेट हो जाओगे, क्योंकि हर मूव आपको जब तक समझ में आए तब तक आप ट्रेड पकड़ लो, ऐसा पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसा होगा कि जब तक आप समझोगे तब तक मूव निकल चुका हो। उस टाइम पे कई बार फोमो आता है कि चलो ट्रेड लेते हैं और मूव आएगा, या कई बार हम लोग लेट हो जाते हैं। तो जब भी हम लेट हो या फोमो में आए, बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, अवॉइड कीजिए, क्योंकि ऐसा आपके साथ होने वाला है। तो मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो मैंने आपको पहले बता दिया ताकि आप बच के रहो। उसके बाद कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, और ट्रेंड एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अप है तो सिर्फ बाइंग करेंगे, डाउन है तो सेलिंग करेंगे, बात खत्म। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। और जो टॉप डाउन अप्रोच वाला वीडियो है वो आपको बहुत हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि ट्रेंड स्ट्रक्चर को कैसे हम लोग जानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रेडिंग विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन, आपको प्राइस बहुत तगड़ा दिख रहा है, कैंडल्स बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट आपने वॉल्यूम ही नहीं लगाया, आपने वॉल्यूम का कंफर्मेशन ही नहीं किया। आपने चार्ट लगाया, आपने आरएसआई का रेंज लगाया, आपको सब कुछ दिख रहा सही, बट आपने वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं लिया। जब तक वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं आएगा आप ट्रेड नहीं करोगे। आई नो मैंने बस वॉल्यूम सर्च के बारे में बात की, वॉल्यूम स्पाइक के बारे में बात की, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा कितना वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, तो मैंने बताया आपको कि जब हम एग्जांपल देखेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी यहां पर मिल जाएगी। एंड इग्नोरिंग ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड, देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना है तो आपको उसको स्टॉक को पहले कंपेयर करना पड़ेगा मेन इंडेक्स से, उसके सेक्टोरियल इंडेक्स से, और आपको ब्रॉडर मार्केट से कंपेयर करना पड़ेगा। अब लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स का, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड्स का अगर हमारा एक कैंडिडेट है जो कि मोमेंटम ट्रेडिंग का है, तो हैप्पीएस्ट माइंड्स को या तो ऊपर या तो नीचे मार्केट से, नॉर्मल मार्केट से ज्यादा भागना पड़ेगा। लेट सपोज हैप्पीएस्ट माइंड्स ने पिछले एक हफ्ते में 7% का डाउन मूव किया, तो अगर हमें बोलना है कि भाई हैप्पीएस्ट माइंड्स में मोमेंटम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी है, तो जो मेन इंडेक्स है उसको 7% से कम गिरना चाहिए। लेट सपोज जो अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स है, ये 4% डाउन गए हैं। जो अपना सेक्टोरल इंडेक्स है वो 5% डाउन गया है। एंड जो ब्रॉडर मार्केट यानी मिड कैप, क्योंकि ये मिड कैप में बिलोंग करता है, तो जो मिड कैप इंडेक्स है वो 6% डाउन गए हैं। तो आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि मेन इंडेक्स, सेक्टोरल इंडेक्स और ब्रॉडर सेक्टर में कौन सा आएगा, आईटी सेक्टर आएगा, और जो अपना मिड कैप है सब यहां पर जो हैप्पीएस्ट माइंड्स है उससे कम गिरे हैं। इसका मतलब हैप्पीएस्ट माइंड ज्यादा गिरी है, हैप्पीएस्ट माइंड ज्यादा गिरी है, इसका मतलब हैप्पीएस्ट माइंड्स ने बीट किया है अपने मेन इंडेक्स को, सेक्टोरियल इंडेक्स को, ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स को, यानी एक परफेक्ट कैंडिडेट है मोमेंटम ट्रेडिंग का। फिर यहां पर हम चार्ट लगा के जो हमने आपको टेक्निक्स बताए हैं, जो हमने सेटअप्स बताए आपको, जो हमने एरियाज बताए हैं, वहां पर आपको कंफर्मेशन लेके यहां पर ट्रेड करना है। बट कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ये बात आपको समझना है।
बाकी आई होप इस वीडियो से आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी। मुझे पता है कि वीडियो देखने के बाद आपके माइंड के अंदर बहुत सारे सवाल आए होंगे और उस सारे सवालों का जवाब अगले वीडियो में मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू लाइक द वीडियो, यू हैव टू कमेंट। इफ यू इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं चार्ट एग्जांपल के साथ, जहां पर हम प्रॉपर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और जितने भी अलग अलग मैंने टेक्निक्स बताए हैं, सेटअप बताए हैं, उनमें कैसे प्लान करना, ट्रेड करना, सब पर बात करेंगे। बस आपको ये लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट को अचीव करना है, क्योंकि आप लोग अगर अपना काम करोगे, आप लोग अगर अपना साथ निभाओगे, तो मुझे भी वीडियो बनाने में मजा आएगा। बाकी आई होप आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा वैल्यू मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट इस वीडियो को रिगार्डिंग है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।